नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 प्राइम के टॉक शो अश्विनी सेज में। मित्रों, आज हम आप फिर बात करेंगे आरक्षण पर। आरक्षण पर बात इसलिए कि अभी हाल में ही सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है जिसमें पुनः सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जात आधारित आरक्षण से ज़रूरतमंदों का हक मारा जा रहा है। भारत का संविधान अनुच्छेद 14 से 22 भी इस बात की गारंटी देता है कि जात, वर्ग, धर्म, भाषा आदि के आधार पर हिंदुस्तान के एक आम नागरिक में विभेद नहीं किया जा सकता है। फिर जात के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था क्यों? इससे पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया था कि यदि जात आधारित आरक्षण इतना ही आवश्यक है तो 74 वर्षों से क्या फ़ायदा पहुंचा है उन जातियों को जिनको कि इस आरक्षण की श्रेणी में रखा गया है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण प्रश्न, मैं ये मानता हूँ कि सामंतवादी प्रथा के दौरान जिस समय जमींदारी थी, सरसब्जों का राज्य था, उस समय निस्संदेह इन जातियों पर अत्याचार हुआ होगा। तो क्या 74 सालों से भारत की सरकारें उसका बदला ले रही हैं तथाकथित सवर्ण समाज के साथ? एक प्रश्न अनबूझा जो मैं हर बार पूछता हूँ कि कोई ये हमको बताए कि हम किस जाति से कितने ऊंचे हैं। सवर्ण की परिभाषा क्या है? क्या केवल जाति विशेष में पैदा हो जाने से ही आदमी स्वर्ण होता है, चाहे वो भूखों मर रहा हो? क्या सवर्णों में भुखमरी के शिकार लोग नहीं हैं? क्या सवर्णों में गरीब नहीं हैं? तो क्यों कर ये सरकारें जात आधारित खेल खेल रही हैं? एक तरफ तो संविधान की शपथ लेके ये सरकारें बनती हैं, दूसरी तरफ संविधान की व्यवस्थाओं की हंसी उड़ाती हैं, उनका माखौल उड़ाती हैं। क्या आदमी को इस बात के लिए उसके साथ दोहरा व्यवहार किया जा सकता है कि वो जाति विशेष का है? साथियों, मैं पुनः आपको स्मरण कराना चाहूँगा 1953 राज्यसभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वो स्पीच जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा था कि यदि मुझको अवसर दिया जाए तो मैं शायद वो पहला व्यक्ति हूँ जो हिंदुस्तान के संविधान की प्रति फूंक दूँ। क्यों? क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जानते थे कि जिस सोच से उन्होंने संविधान लिखा है, ये राजनीतिक पार्टियां उस सोच को समाप्त कर देंगी केवल अपनी सत्ता के लालच में। और आज कमोबेश वही हो रहा है। आप देखिए, हिंदू, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, सवर्ण, हरिजन, पिछड़े, अन्य पिछड़े, तो हिंदुस्तान कहाँ गया? हिंदुस्तानी कहाँ गया? क्या हमारी सोच में केवल कांग्रेस, सपा, बसपा, भाजपा ही मात्र रह गई है? क्या हमारी सोच से हिंदुस्तान खत्म हो गया है? क्या हम हिंदू, मुस्लिम, हम स्वर्ण, हरिजन, अन्य जात, पिछड़े, अन्य पिछड़ों मात्र में ही सीमित होकर रह गए? तो हिंदुस्तान के मूल आदमी की वो सोच कहाँ गई जिसको लेकर के हम गर्व से कहते थे कि हम हिंदुस्तानी हैं? आप स्वर्ण हो सकते हैं, आप हरिजन हो सकते हैं, आप अल्पसंख्यक हो सकते हैं, आप बहुसंख्यक हो सकते हैं, लेकिन आप में वो हिंदुस्तानी कहाँ है? क्या इन सरकारों को और इन राजनीतिक पार्टियों को नहीं सोचना चाहिए? ये चौथा ऐसा लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आया है। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पूर्व कहा था जात आधारित आरक्षण समाज के लिए कोड है। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि जात आधारित आरक्षण से देश का विकास नहीं होना है। तो क्यों कर नहीं ये राजनीतिक पार्टियां सुप्रीम कोर्ट के इन बातों का अनुपालन कर रही हैं? क्या ये राजनीतिक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस से ज़्यादा पढ़े लिखे समझदार हैं, या ये सिद्ध करना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट संवेदनशील नहीं है? अगर सुप्रीम कोर्ट संवेदनशील ना होता तो कई ऐसे मौके आए जिसका अंतिम निस्तारण केवल सुप्रीम कोर्ट ने किया, ये राजनीतिक पार्टियां नहीं कर पाई, और जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण राम मंदिर का मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट ने अंततः बैठ करके बात के माध्यम से इस मुद्दे को इसका समाधान निकाला, जबकि राजनीतिक पार्टियां तो इस मुद्दे पर केवल और केवल दंगे करवाती नहीं। साथियों, सोचना पड़ेगा। सोचना इसलिए भी पड़ेगा कि जनरल परीक्षाओं में 90 और 98% लाने वाला बच्चा जब प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है तो 40% लाने वाले से वो हार जाता है, क्योंकि वहाँ जात आधारित आरक्षण आ जाता है। और भाजपा ने तो उससे बड़ा खेल किया, प्रमोशन में भी रिजर्वेशन दिया।
तो जब सब कुछ रिजर्वेशन में ही दिया जाना है तो फिर भारत का संविधान ये ड्रामा क्यों करता है कि भारत के संविधान की नज़र में हर व्यक्ति समान है? और जहां रिजर्वेशन मिलना चाहिए, जिस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट भी मानता है कि दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को, इनको शिक्षा में रिजर्वेशन मिले, इनकी शिक्षा कम से कम कीमत की हो, इनको उच्च शिक्षा के लिए अच्छे अवसर प्राप्त हों, जिससे ये अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करें और समाज में सम्मानजनक ढंग से स्थापित हों। तो ये बातें इन राजनीतिज्ञों को समझ में क्यों नहीं आती हैं? आखिर कब तक हिंदू, मुसलमान या अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक या सवर्ण और हरिजन के आधार पर ये राजनीतिक पार्टियां देश को लड़ाती रहेंगी, समाज को खत्म करती रहेंगी? आज इसी का परिणाम हम भुगत रहे कि हमारी जीडीपी माइनस में जा रही है। लेकिन इन सरकारों को और इन ब्यूरोक्रेट्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनकी तनख्वाहें बराबर आ रही हैं, इनके वेतन और भत्ते और इनकी सुख सुविधाएं बराबर चल रही हैं। मर रहा है तो आम आदमी। उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल में बिजली की दरों में वृद्धि की है। क्या उत्तर प्रदेश सरकार के नीति आयोग के उन सदस्यों को ये नहीं लगा कि आम आदमी की आय आज कहाँ जा रही है? आदमी जी भी पा रहा है या केवल उससे वसूली के लिए इस तरीके की नीति निर्देश उसके ऊपर लागू करना, उसके ऊपर थोपना, क्या ये जन कल्याणकारी सोच है? और केवल आप बिल ही नहीं लेते, उस बिल पर जीएसटी भी लेते हैं, सेस भी लेते हैं, एस भी लेते हैं, मीटर रेंट भी लेते हैं। कितना भद्दा मजाक है। जब मीटर लगता है तो मीटर का भुगतान उपभोक्ता को खुद करना पड़ता है और उस मीटर पर ये सरकारें यूपीपीसीएल रेंट लेती है। क्या ये उचित है? क्या ये अस्वच्छ व्यावसायिक पद्धति का द्योतक नहीं? क्या ये उपभोक्ता अधिकारों का हनन नहीं? और अगर सरकारी प्रतिष्ठान इस तरीके से उपभोक्ता अधिकारों का हनन करेंगे तो फिर उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा कौन करेगा? फेंक दीजिए फाड़ करके उपभोक्ता अधिकार अधिनियम, या तो यूपीपीसीएल पे कार्रवाई करे उत्तर प्रदेश सरकार। जिस अधिकारी ने ये, जिस नीति आयोग के सदस्य ने इस प्रस्ताव को अगर प्रस्तावित किया है कि साहब बिजली की दरों में बढ़ोतरी की जाए, मीटर रेंट लिया जाए, लोड लिया जाए, सेस और एस लिया जाए, निसंदेह वो उपभोक्ता विरोधी मानसिकता का व्यक्ति है। और यदि वो ऐसा है तो उसको बिना किसी विलंब के अविलंब उसको बर्खास्त किया जाए। आप यूपीपीसीएल के अधिकारियों के घर और बंगले देखिए, आप उनकी व्यक्तिगत संपत्तियों की जांच कीजिए और एक आम आदमी को देखिए। 100 रुपया बढ़ता है तो आम आदमी का बजट हिल जाता है, क्योंकि उसके पास कहीं से भी भ्रष्टाचार करके कमाई का जरिया नहीं है। ये सोचना पड़ेगा। और आप तो रामराज की बात करने वाली पार्टी हैं। आप तो उस स्वप्न की बात करते हैं जो स्वप्न वास्तव में एक मंगलकारी और एक विशिष्ट सोच रखता है। तो क्या यही आपकी सोच है? आपने मनमाने ढंग से एमबी एक्ट में संशोधन करके हेलमेट का जुर्माना बढ़ा दिया, सड़कें आप दे नहीं पा रहे हैं, पॉल्यूशन पे आप 5,000 10,000 जुर्माना वसूल रहे हैं, गड्ढा मुक्त करा नहीं पा रहे हैं, बीमे पर आप मन चाही तरह से जुर्माना वसूल रहे हैं, अतिक्रमण मुक्त करा नहीं पा रहे हैं, सड़कें आप दे नहीं पा रहे, केवल उपभोक्ता से वसूली, केवल आम आदमी से वसूली। क्या ये शर्मनाक नहीं है? क्या ऐसी ही सरकारों के लिए हम वोट देते हैं और हम टैक्स देते हैं? एक बड़ा गंभीर मुद्दा है। और ये मुद्दा इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस तरीके से समाज विघटन की तरफ बढ़ रहा है, जाति आधार पर, धर्म के आधार पर, यदि अभी भी प्रबुद्ध वर्ग न चेता और मध्यम वर्ग का पढ़ा लिखा समाज, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, वो चाहे स्वर्ण हो या हरिजन हो, अगर अभी भी आगे बढ़ के नहीं आया तो वो दिन दूर नहीं, ये सरकारें अपने सत्ता के लिए हिंदुस्तान को एक आग में झोंक देंगी। हम आप ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे बेबाक विषयों पर। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमें लाइक करें। नमस्कार।